नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूं साइंस का एक नया स्टडी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पुचुक विज्ञान। यहां पर हम आपको साइंस स्पेशली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स कराएंगे जो आपके क्लास 9, 10th, 11th, 12th क्लासेस में तथा आईटीआई क्लासेस में और डिफेंस जैसे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और स्पेशली वनडे एग्जाम्स जैसे रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी में जो सिलेबस आता है हम उसका आपको पूर्ण अध्ययन कराएंगे। यहाँ पर हम आप लोगों को बेसिक एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक की सारी जानकारी देंगे। आप लोगों के मन में हमारे चैनल के नेम को लेकर के कई सारे क्वेश्चंस होंगे कि कैसा ये फनी नेम रख दिया गया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। इसका एक इंटरेस्टिंग फुल फॉर्म है जिसके आधार पर हमने इसका ये नाम रखा है जो आपको आगे के वीडियोस में बताया जाएगा। वैसे आप लोग नाम पर नहीं, काम पर और नॉलेज पर जाइए। तो आइए हम आज की अपनी पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी पहली क्लास फिजिक्स की है। हम फिजिक्स को बेस से लेकर के चलेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हमें कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है तो आपको उसका बेस मजबूत करना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम जो पहला बेसिक चैप्टर लेके चल रहे हैं वो है गति यानी मोशन। तो आइए जानते हैं कि गति कहते किसे हैं, गति होती क्या है। यदि हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु, जीव, हम आप कोई भी हो सकता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपना स्थान परिवर्तन करके किसी दूसरे स्थान पर जाता है यानी अपना स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाता है तो हम कहते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट मोशन किया यानी हमारे वस्तु में गति आ गई। हालांकि यह भी जानना जरूरी है कि कोई वस्तु तभी अपना स्थान परिवर्तन करेगा जब उसे ढकेला जाएगा या फिर धक्का दिया जाएगा। यहाँ पर धक्के से मतलब है फोर्स यानी बल, जिसके बारे में हम अपनी आगे क्लासेस में विस्तार से पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही जानिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमें जो जो पढ़ना है इस चैप्टर में वो सारे आपके सामने दिए हुए हैं, सारी हेडिंग्स जो इसमें इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली हेडिंग है दूरी यानी डिस्टेंस। तो आइए जानते हैं कि दूरी कहते हैं किसे, इसकी डिफिनेशन क्या है। तो डिफिनेशन को आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में किसी भी दिशा में तय किए गए मार्ग या पथ की कुल लंबाई उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। यानी आइए अब जानते हैं कि इस डिफिनेशन का मतलब क्या हुआ। तो किसी गतिमान वस्तु, मान लीजिए कोई गतिमान वस्तु है, ये कोई गतिमान वस्तु है, किसी भी दिशा में ये मार्ग अपना तय कर रहा है। मान लीजिए इस मार्ग से ये इस मार्ग तक गया, किसी भी रास्ते से होकर गया। तो इस वस्तु द्वारा चली गई जो पथ है, इस पथ की कुल लंबाई यानी जो हमारा ये पथ है, इस पथ की कुल लंबाई यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हम जो लेंथ मेजर कर लेंगे, जो इसकी लेंथ होगी हमारे इस मार्ग की, वही इस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाएगी। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ये कभी भी निगेटिव नहीं होती है। दूरी हमेशा पॉजिटिव रहती है। और दूरी एक अदिश राशि है यानी दूरी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब कि इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। इसीलिए बोला गया है परिभाषा में कि किसी भी दिशा में तय कर सकती है दूरी। आइए बढ़ते हैं अपने हम अगली हेडिंग की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो इसको जानते हैं कि विस्थापन होता क्या है। तो इसकी डिफिनेशन है कि एक निश्चित दिशा में वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसको समझते हैं कि कोई हमारी वस्तु है, ये मोशन करके यहाँ तक गई, किसी भी रास्ते से जा सकती है, चाहे रास्ता जैसा भी हो। अब हमारा वस्तु पहले इस जगह पे था, उसके बाद फिर इस जगह पे आया, तो इसकी प्रारंभिक स्थिति हमारी ये थी और अंतिम स्थिति ये थी।
तो इन दोनों स्थितियों के बीच की जो हमारी न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी कैसे निकलेगी, एक स्ट्रेट लाइन में खींचना पड़ेगा दोनों स्थितियों के बीच में। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो हमारी न्यूनतम दूरी है वही हमारी कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। अब ये जो हमारी दूरी आई है इसी को हम मेज़र कर लेंगे, इसकी लेंथ, वही हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। डिस्प्लेसमेंट हमारी भी पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो भी हो सकती है। हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारी पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो भी हो सकती है। और डिस्प्लेसमेंट ये एक सदिश राशि है, सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। जैसा आपने परिभाषा में बताया ही आपको कि एक निश्चित दिशा में तय करेगी दूरी हमारी विस्थापन होती है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले हेडिंग की तरफ। तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है चाल यानी स्पीड। आइए चलते हैं, बताते हैं कि चाल होती क्या है, चाल कहते किसे हैं। तुम्हारी नेक्स्ट हेडिंग थी चाल, स्पीड। इसको हम एक फॉर्मूले से रिलेट करके पढ़ेंगे। चाल को हम एक फॉर्मूले से, जो चाल का फॉर्मूला है उससे हम रिलेट करके पढ़ेंगे, ताकि हमें इसकी डिफिनेशन भी लर्न रहे और इसका हमें फॉर्मूला भी इजी से लर्न हो जाए। तो इसका जो परिभाषा है सुनिएगा कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी चाल कहलाती है। इसको हम फॉर्मूला से पढ़ें कि किसी समय अंतराल में, किसी एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी चाल कहलाती है। इसे U से डिनोट करते हैं और यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि यानी हमारी स्केलर क्वांटिटी। अब यह अदिश राशि इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे दूरी की बात की गई है। दूरी मैंने बताया है कि मेरी एक अदिश राशि होती है, इसलिए हमारा ये स्केलर क्वांटिटी है यानी एक अदिश राशि है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय अंतराल यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम डिफरेंस, और या फिर U इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। यहाँ पे S क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है, और T क्या है, टाइम है, और U हमारा स्पीड हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है वेग यानी वेलोसिटी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि वेलोसिटी कहते किसे हैं, वेग क्या होता है। इसको भी हम फॉर्मूले से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो हमारी जो वेग की डिफिनेशन है वो है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किया गया जो विस्थापन है वही हमारा वेग कहलाता है। मैंने क्या बोला कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हमारा जो वेग है, जो वेलोसिटी है, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी यानी इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, क्योंकि यहाँ पे विस्थापन की बात की गई है और विस्थापन मैंने बताया है कि एक निश्चित दिशा में ये तय होता है विस्थापन, इसलिए हमारा जो वेग है ये भी हमारा एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। आइए बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है त्वरण यानी एक्सेलरेशन। तो आइए जानते हैं कि त्वरण कहते किसे हैं, इसकी डिफिनेशन क्या है। इसको भी हम फॉर्मूले से ही पढ़ेंगे ताकि हमारा फॉर्मूला भी लर्न हो जाए हमें और हमारा डिफिनेशन भी याद रहे। तो इसकी डिफिनेशन है कि एकांक समय अंतराल में किसी वस्तु के वेग में हुए परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। क्या बोला मैंने कि एकांक समय अंतराल में किसी वस्तु के वेग में हुए परिवर्तन को त्वरण कहते हैं यानी एक्सेलरेशन कहते हैं। इसे हम ए से डिनोट करते हैं और यहाँ पे वेग परिवर्तन हमारा हो जाएगा डेल्टा V और समय अंतराल यानी डेल्टा T। यहाँ पर एक बात और आती है कि यहाँ पर वेग परिवर्तन दिया है और वेग परिवर्तन हमारा ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ज़्यादा कम से मतलब है कि यदि कोई वस्तु की वेलोसिटी पहले 25 मीटर पर सेकंड है और फिर अगले सेकंड में इसकी 20 मीटर पर सेकंड हो जाए तो उस वेलोसिटी घट गई ना,
वेग परिवर्तन यहाँ पे माइनस हो गया, क्योंकि वेग परिवर्तन निकालेंगे हम 20 माइनस 25 यानी -5, तो वेलोसिटी माइनस में होगी नहीं। तो इसमें जो माइनस वाली बात आती है, जहाँ पर वेग हमारा घटता है, वेग परिवर्तन माइनस होता है, वहाँ पर हमारा जो त्वरण रहता है वो हमारा माइनस में हो जाता है। तो ऐसी स्थिति जब हमारा त्वरण घट रहा हो, यानी जो हमारा वेग परिवर्तन घट रहा हो, त्वरण हमारा माइनस में हो, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं मंदन। तो हमारा वो मंदन कहलाता है, यानी जो ऋणात्मक त्वरण है वो हमारा मंदन कहलाएगा। त्वरण हमारा एक सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है, यानी परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। हमारे जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लोग स्पेशली 3 इक्वेशन के बारे में पहले से ही जानते होंगे, हम लोगों ने काफ़ी क्लासेस में पढ़े होंगे 3 इक्वेशन के बारे में। नॉर्मली यही 3 इक्वेशन होते हैं, लेकिन जो हमारा 4th इक्वेशन है ये एक स्पेशल केस के लिए लागू होता है, जिसके बारे में बताऊंगा अभी। तो आइए जानते हैं अपने पहले इक्वेशन के बारे में। हमारा जो पहला इक्वेशन है वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर जो हमारा v है वो है हमारा फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग, जो हमारा u है वो उसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग, जो हमारा a है वो है एक्सेलरेशन, और t हम जानते हैं कि टाइम होता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले इक्वेशन की तरफ। तुम्हारा जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर जो हमारा s है वो है हमारा डिस्टेंस, और जो हमारा u है मैंने बताया ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है यानी प्रारंभिक वेग है, हमारा t टाइम है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम हो गया। आइए बढ़ते हैं अपने हम अगले इक्वेशन की तरफ। तुम्हारा जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो है हमारा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमारा यहाँ पे जो v है वो है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी और a हमारा एक्सेलरेशन एंड s हमारा हो जाएगा डिस्टेंस। हमारा जो नेक्स्ट इक्वेशन है चौथा इक्वेशन, इसके बारे में बताते हैं हम। तो चौथा इक्वेशन हमारा तब काम करता है जब किसी स्पेशल केस की बात करते हैं। हमारा स्पेशल केस क्या है? जब हमसे पूछेगा कि टीवे सेकंड में यानी टीवे टाइम में चली गई जो दूरी रहेगी, अगर हमसे वो पूछेगा तब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। टीवे सेकंड यानी 5वें सेकंड, 6वें सेकंड, 7वें सेकंड, अगर ऐसे पूछेगा यानी एक पर्सनल टाइम के बारे में, अगर एक पर्सनल टाइम में चली गई दूरी पूछेगा तो वहाँ पे हम हमारा 4th इक्वेशन लगाएंगे, s इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस 1। यहाँ पे जो हमारा s है इसकी जगह पे हम एस टी भी लिख सकते हैं, यानी टीवे सेकंड में चली गई दूरी, यहाँ पे हम एस टी भी लिखते हैं। s इक्वल टू हो जाएगा u यानी हमारा इनिशियल वेलोसिटी, a हमारा एक्सेलरेशन, t यानी टाइम। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं हम आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने अभी जब त्वरण की बात की थी, जब मैं आप लोग को एक्सेलरेशन पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे मैंने 2 केसेस बताए थे। एक तब जब मेरा वेग परिवर्तन बढ़ रहा हो यानी वेग परिवर्तन प्लस में आ रहा हो, और दूसरा तब जब मेरा वेग परिवर्तन माइनस में आ रहा हो। तो मैंने प्लस वाले को त्वरण बोला था और मैंने माइनस वाले को एक नया नेम दिया था, मैंने बोला था इसको कहते हैं मंदन यानी रिटार्डेशन, इंग्लिश में इसको कहते हैं रिटार्डेशन। तो जब मंदन की स्थिति आएगी यानी जब हमारा त्वरण माइनस में रहेगा, तो माइनस की केस में यहाँ पे हम प्लस की जगह पे माइनस यूज करेंगे। उस टाइम जो हमारा फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा v इक्वल टू यू माइनस ए टी। तो जहाँ जहाँ हमारा a है वो हमारा माइनस ए हो जाएगा, यानी हमारा सेकंड इक्वेशन बन जाएगा s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ जो थर्ड इक्वेशन हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। हमारे 4th इक्वेशन में भी चेंजेस आ जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा s इक्वल टू यू
माइनस हाफ 2t माइनस 1a। ठीक है, तो दो इसमें कैसे लगेंगे एक्सेलरेशन के, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा गुरुत्व के अंतर्गत गति, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब गुरुत्व के अंतर्गत गति का ये मतलब है कि जब हमारे बॉडी पे यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस पे जब हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, जब मोशन हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, तो वहाँ पे हम गुरुत्व गति की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत जब उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करता है तो वहाँ पे हम गुरुत्व के अंतर्गत गति की बात करते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किसी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत गति करता है, यानी या तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स का अपोज करके गति करेगा या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में गति करेगा, तो वहाँ पे हम इन सारे फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो उस टाइम हमारा जो एक्सेलरेशन ए है वो नहीं काम करके हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी है वो काम करता है। इसलिए हम इन सारे फार्मूलों में जहाँ जहाँ ए है वहाँ हम जी का यूज़ करते हैं, और जहाँ पे एस की बात आई है वहाँ पे हम एच यूज़ करेंगे, क्योंकि उस समय हमारी हाइट होगी, उस समय हमारी हाइट होगी ना कि डिस्टेंस होगी, दूरी होगी। तुम्हारा जो उसमें फार्मूले हो जाएंगे वो हो जाएंगे v इक्वल टू यू प्लस जी टी, यहाँ पे a की जगह पे g हो गया है। तुम्हारा सेकंड फार्मूला है वो हो जाएगा h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पे h s की जगह पे हो गया है और जो हमारा जो a है वो g की जगह पे हो गया है। अब हमारा जो थर्ड इक्वेशन है वो हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, यहाँ पे a और s की जगह पे g और h आ गया है। और जो हमारा जो फोर्थ इक्वेशन है वो हमारा t/सेकंड में चली गई दूरी है, वहाँ पर भी उस टाइम यहाँ पर हमारा a की जगह पे g हो जाएगा, और ये हमारा कैपिटल S है, ये हमारा कैपिटल S है, ये वाला हमारा स्मॉल s है, इसलिए हमारा कैपिटल S चेंज नहीं होगा क्योंकि ये t/सेकंड में चली गई दूरी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा इन सारे इक्वेशंस के बारे में। एक बात हम आप लोग को और बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हमारा एक्सेलरेशन में दो केसेस आए थे कि हमारा एक्सेलरेशन प्लस में था और माइनस में था, यानी हमारा जो एक्सेलरेशन था और मंदन था यानी रिटार्डेशन था, उसी प्रकार से इसमें भी केस लगता है कि जब हमारी जो बॉडी है यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में मोशन करता है, तो वहाँ पे जो हमारा जो जी रहेगा वो हमारा प्लस में हो जाएगा, और जब इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारा मोशन करता है हमारा ऑब्जेक्ट जब ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो यहाँ पे जो हमारा जी रहेगा वो माइनस में हो जाएगा। जो माइनस जी काम करेगा जब हमारा अपोज करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो उस टाइम जो हमारे इक्वेशन हो जाएंगे वो हो जाएंगे v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, और एस इक्वल टू यू माइनस जी 2t माइनस 1/2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे इक्वेशन हो जाएंगे प्लस में और माइनस में। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे प्लस कहाँ लगेगा, कहाँ पे माइनस होगा, कहाँ पे प्लस ए यूज़ हम करेंगे, कहाँ पे माइनस ए यूज़ करेंगे, कहाँ पे प्लस जी यूज़ करेंगे और कहाँ पे माइनस जी यूज़ करेंगे। तो ये हमारा रहा आज के सारे टॉपिक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। तो ये थी आज की हमारी पहली क्लास जिसमें आपको मोशन के बारे में जानकारी दी गई है। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जल्द ही नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे और मोशन से रिलेटेड और भी जानकारी आगे की क्लासेस में दी जाएगी। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया जानने को और सीखने को मिला होगा। साइंस बेसिक से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।